अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुख्तसर और कम वक्त के अंदर जवाहिरुल मंतिक और मिरकात की तैयारी कैसे की जाए और इसको हम समझेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और कम वक्त के अंदर इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और जो है ना आपके नंबर अच्छे आ सकेंगे। जवाहिरुल मंतिक की या मिरकात की तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जवाहिरुल मंतिक का सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो निसाब है, अगर आप कंजुल मदारी से पेपर दे रहे हैं तो जो निसाब है वो तो पेपर आता है उमूमन 80% से आता है, तो 80% कहाँ तक है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह 40% कहाँ तक है कि 40% से MCQs आते हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई यहाँ तक 40% है, यहाँ से MCQs आएंगे, एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जो मिरकात और इसका थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपने क्या करना है। जवाहिरुल मंतिक जो है इसको आपने पूरा याद करना है, 80% तक पूरा याद करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा 40% के लिए जो है ना MCQs देख लें, जो PDF मिली हैं आप उसको ज़रूर देखें, लेकिन इसको मैं इसी वजह से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो है ना वो, क्योंकि मिरकात का और इसका मिलाकर पेपर आएगा, दोनों में तकरीबन कंटेंट मवाद एक जैसा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो आपने ऐसे याद करना है। फहरिस्त से ही हम शुरू कर लेते हैं कि इसको समझते हैं। इल्म है, तसव्वुर और तस्दीक है। ठीक है, और इसके अलावा अल्फाज की बहस है, ये आपने अच्छे से याद करनी है। उमूर नाफिया, ज़रूरिया, चंद कुल्लियात, उनके अफराद। ठीक है, तो इसको आपने ना याद करना है 80% तक। 80% कहाँ तक है ये मुझे सही से अंदाज़ा नहीं है इस किताब का, ख़ास तौर पर जो मिरकात का है ना वो 80% सफ़ा नंबर 74 तक, 76 तक है तकरीबन, मुझे जैसे याद पड़ रहा है मिरकात का, तो वो वहाँ 80% है। तो इसको आपने ना, मैं बताऊँ कहाँ तक याद करना है, अच्छे अंदाज से अच्छे से याद करना है। मैं आपने इसको जो है वो अक्से नकीज़ है ना, अक्से नकीज़ यहाँ तक अच्छे से याद कर लेना है बेहतरीन अंदाज में ना। और इसमें एक मुश्किल सवाल आता है मुवज्जहात का। तो मुवज्जहात में जो दो हैं, एक मुरक्कबा है, एक बसीता है। जो बसीता है ना वो अहम है, जो बसीता जितने भी है ना वो आपने अच्छे से याद करना है। मुरक्कबात भले आप जो है ना वो ना याद करें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मुवज्जहात हैं, तो उसको आपने याद कर लेना है। मुवज्जहात, मुरक्कबात भी बसाइत से ही बनते हैं वैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि वो मुवज्जहात हैं, तो उसमें ज़्यादा जो है ना वो आपको गहराई में सारा वक्त मुरक्कबात को याद करने में नहीं लगा देना कि और भी चीज़ें करनी होंगी। फिर ज़्यादा वक्त किसी सबक में आपने लगा दिया ना तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे से जो सवाल आने ना तो उसके चक्कर में वो आगे वाले सवाल के जवाब रह जाएंगे, तो आपका पेपर बहुत कमज़ोर होगा। और पता चलेगा जब पेपर में खोलेंगे तो मुरक्कबा जिसमें आप मेहनत कर रहे थे उसका एक भी सवाल नहीं आया। ठीक है, तो इसको आपने देखना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिरकात के अंदर। ये हम आ गए मिरकात के अंदर। मिरकात में मैं आपको अच्छे से बता दूं, चाहे मिरकात हो या वो हो जवाहिरुल मंतिक, दोनों के आपको मुसन्निफीन के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, और कहाँ तारीख़ वफ़ात, तारीख़ पैदाइश, ये आपको पता होनी चाहिए, ये अहम होता है। उनकी लक़ब कुनियत क्या है, वालिद साहब का नाम क्या है, ये आपने ना इसको याद करना है। उमूमन आप अभी याद करेंगे तो भूल जाएंगे। आपने क्या करना है, पेपर से 1 घंटा पहले आपने ये दोहराना है। ये पेपर से 1 घंटा पहले क्या क्या आपने काम करना है, यानी फजर, आप सुबह पेपर होंगे ना, तो फजर की नमाज़ के बाद आपने क्या अहम काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप मुकम्मल देखिएगा ऐसे, वो अहम काम मैं आपको बताऊंगा, आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। मिरकात हम आ जाते हैं मिरकात के अंदर। तो मिरकात में जो है ना, इसमें हम 40%, 80% का एतबार करेंगे। तो मिरकात का जो 40%, ये मुकम्मल किताब है। ठीक है, इसका जो 40% है ना, इसका 40% से MCQs बनेंगे। उसके MCQs की PDF मौजूद हैं, भरी पड़ी हुई हैं। लोग एक दूसरे को ग्रुप में भेज रहे हैं एक दूसरे को। आप लोगों के पास भी ग्रुप्स होंगे, तो आप भी जो है ना वो जो PDF बनी हुई है ना MCQs की, मिरकात की, सब ले लेनी है, सब याद कर लेनी है। ठीक है, और 80% के 40% के बाद सवाल जवाब बनेंगे, वहाँ से आपने याद करना है। गालिबन मुझे याद पड़ता है इसका जो 40% के बाद का एरिया है ना वो बाबू शर्तियात से स्टार्ट हो रहा है। 41 40% के बाद जो है जहाँ से सवाल जवाब बनेंगे वो बाबू शर्तियात से स्टार्ट हो रहा है। तो बाबू शर्तियात वो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। 40% की तैयारी तो समझो आपकी हो गई उसकी। अगर आपके पास वो नहीं है, PDF इस तरह की मौजूद नहीं है, तो आप जो है ना वो हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसमें किताबें आती हैं, नोट्स आते हैं। पेपर के दिनों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मैसेजेस भी जो है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, किताबें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो यूँ आप परेशान नहीं होइएगा। तो 40% बाबू शर्तियात हम निकाल लेते हैं इसमें। ये रहा बाबू शर्तियात हमने निकाल लिया। यहाँ से मेरे मालूमात के मुताबिक इससे पहले जो है ना मुवज्जहात हैं, मुरक्कबात हैं। बाबू शर्तियात से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा वो है सबक है।
जो जहाँ से सवाल जवाब बनेंगे। तो इसकी तारीफ़ें आपने अहम है। अच्छा, इसमें जो कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप में से होगी बस अवत किसी की अदबी कमज़ोर होगी और वक्त भी कम होता है कि बाबू शर्तियात से लेकर आखिर तक आप तैयारी कर लें इन एक दिन में या इन दिनों में। तो इसके लिए जो है ना मैंने अपनी किताब के अंदर जब दौरे दरस निज़ामी में मैंने पढ़ा था, तो जो अहम अहम चीज़ें थी वो मैंने लगा दी हैं। इसी तरह मैंने अपने स्टूडेंट को भी मैंने जो अहम अहम चीज़ें थी जो ब्रैकेट में करके इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो आपने याद करने हैं वो मैंने लगा दिए हैं। अगर वो मेरे पास जैसे आ जाएगा ना मैं इंशाल्लाह आपको वो पेश कर दूंगा। अदरवाइज़ आपने जो है ना इसको याद करना है यहाँ से बाबू शर्तियात से। आपने पेपर से 1 घंटा जो पहले फजर की नमाज के बाद आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ वो दोहराने, एमसीक्यूज़ दोहराने जितने भी हैं एक नज़र देख लेना है। ठीक है, एक तो आपने एक दिन पहले पेपर से एमसीक्यूज़ वगैरह याद करने ही है, लेकिन पेपर से 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले एमसीक्यू दोहराने। ठीक है, तमाम तारीफ़ात दोहरानी है। वो कैसे दोहरानी है, उनको एक कॉपी में लिख लें या जहाँ जहाँ तारीफ़ात लिखी हुई है ना उसका पेज मोड़ लें। ठीक है, तो तारीफ़ात दोहरानी है तमाम की तमाम, एमसीक्यूज़ दोहराने और हालात मुसन्निफ़ मुख्तसर देखने, इनकी तारीख़ वफ़ात है, तारीख़ पैदाइश है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना बहुत अच्छे अंदाज में अच्छे नंबर से हो जाएगा।